एक बार की बात है, एक गांव में एक पेंटर रहता था। वो पेंटर ज़्यादातर नाव को पेंट किया करता था और अपना घर चलाया करता था। तो एक बार एक अमीर आदमी ने उसे अपने घर बुलाया और उसे अपनी नाव को पेंट करने को कहा। अब पेंटर ने पेंट लाकर उसने उस नाव को पूरी तरह से पेंट कर दिया, जैसा कलर उस नाव के मालिक ने उसे बताया था। पेंटर जब पैसे मांगने घर के अंदर गया तो उस समय पर नाव का मालिक घर पर नहीं था। उस पेंटर ने अपने पैसे उसके घर से ले लिए और वो अपने घर चला गया। अगले दिन नाव का मालिक, जो बहुत अमीर था, वो उस पेंटर के घर पर आता है और वो उस पेंटर को 5 करोड़ रुपए देता है। पेंटर ये देखकर हैरान हो जाता है और वो नाव के मालिक से पूछता है कि ये 5 करोड़ किस बात के, मेरे पेंट करने के तो सिर्फ 100 रुपए ही हुए हैं। तो उस नाव के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पैसे नाव को पेंट करने के नहीं हैं, बल्कि ये उस छेद को ठीक करने के पैसे हैं जो नाव के अंदर था। तभी पेंटर कहता है, अरे मालिक, वो तो बहुत ही छोटा सा छेद था जो पेंट करते समय मुझे दिख गया और मैंने उसे ठीक कर दिया। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तभी नाव का मालिक कहता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं, मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। कल जब मैंने तुम्हें नाव को पेंट करने को कहा, तब मैं जल्दबाजी में तुम्हें ये बताना भूल गया कि उसमें एक छोटा छेद भी है, उसे भी ठीक कर देना। और जब तुम उस नाव को पेंट करके अपने घर चले गए, तब पेंट सूखने के बाद मेरे बच्चे उस नाव को समंदर में लेकर नौकायन के लिए चले गए और उस समय मैं घर पर नहीं था। जब मैं घर पर वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि बच्चे नाव लेकर समंदर में नौकायन के लिए गए हैं। जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरी जान निकल गई और मैं अपने बच्चों को समंदर में ढूंढने के लिए निकल गया। तभी मुझे मेरे बच्चे उस नाव के साथ वापस आते दिखे। उन्हें सही सलामत देखने के बाद मेरी जान में जान आ गई और मैंने सुकून की सांस ली। और जब मैंने उस छेद की तरफ देखा तो तुमने उसे ठीक कर दिया था, वो भी मेरे बिना कहे। और तुमने मेरे घर से उसके एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए। तुम्हारे इस छोटे से काम ने आज मेरे बच्चों की जिंदगी बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। मान लो अगर वो पेंटर ये सोचकर उस छोटे से छेद को ठीक नहीं करता कि नाव के मालिक ने मुझे इसको ठीक करने को कहा ही नहीं, या फिर मैं इस छेद को ठीक क्यों करूं, मुझे कौन से एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं। अगर वो ये सब सोचता तो उस नाव का मालिक अपने बच्चों को खो देता। और अमीर हो या गरीब, सबको अपनी औलाद प्यारी होती है। तो अगर आपको भी कभी ऐसा काम करने का मौका मिले तो उसे बेझिझक कर दिया करो। क्या पता आपके उस छोटे से काम की वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए या किसी की ज़िंदगी संवर जाए। मैंने बहुत बार देखा है कि जब हम रोड से गुजरते हैं तो कभी कभी उस रोड के बीच में बड़े पत्थर आ जाते हैं, लेकिन उस पत्थर को रास्ते से कोई नहीं हटाता। सब यही सोचते हैं कि मैं उस पत्थर को क्यों हटाऊं, वो मेरा काम थोड़ी है। लेकिन अगर आप उस बड़े से पत्थर को हटा दोगे तो क्या पता वहाँ कोई एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो अगली बार जब भी ऐसा मौका मिले तो उसे कर दिया करो। तो अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो।